हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम क्लास 10th की मैथ के कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इसमें लेसन वाइज आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी और एक एक लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल हामिद सर में स्वागत है। और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल में नए हों वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। अब मैं आपके लिए ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, जिसमें कौन सा लेसन में कितने अंकों का होता है या किस लेसन में हमें एग्ज़ाम में कितने अंक प्राप्त होंगे या कितने नंबर का इस लेसन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और इसके बाद में एक एक लेसन वाइज लेसन में आपको पढ़ाता जाऊंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ हमारे कुल 8 लेसन है और इन 8 लेसनों को धीरे धीरे इनके डिफाइन करूँगा कि किस लेसन में कौन कौन से लेसन साथ में जुड़े हुए हैं, जिनमें से पहला लेसन संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर के आएगा, मतलब संख्या पद्धति से 5 अंक के क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 अंक निर्धारित हैं कि 5 अंकों के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा है बीजगणित, जिसमें 18 नंबर के अंक आएंगे, मतलब 18 नंबर के बीजगणित में पूछा जाएगा। और तीसरा है निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसमें 5 नंबर से पूछा जाएगा। और ज्योमेट्री में 12 नंबर अंक 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और त्रिकोणमिति भी 12 नंबर की आएगी। और मेंसुरेशन आपका 8 नंबर का। और सांख्यिकीय तथा प्रायिकता, जिसको सद्भावना कहते हैं, वो आपके 10 नंबर की आएगी। ऐसे टोटल कुल आपका 70 नंबर्स के 70 अंकों के आपको पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 30 अंक आपको प्रयोगात्मक के होंगे और 70 नंबर आपके लिखित होगा, जिसमें इन लेसनों के माध्यम से, इन पाठों के माध्यम से अंक आपको बताए हुए हैं कि अगर संख्या पद्धति आप पढ़ेंगे तो उसमें से 5 नंबर का पूछेगा, या एक नंबर के 5 सवाल आएंगे, या 5 नंबर का एक सवाल आ सकता है। और दूसरा बीजगणित में 18 नंबर के पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्योमेट्री में 5 नंबर के, और ज्योमेट्री त्रिकोणमिति में 12-12 नंबर का पूछा जाएगा। और मेंसुरेशन आपका 8 नंबर का। और सांख्यिकीय तथा प्रायिकता, ये आपका सद्भावना है, जो आपका 10 नंबर का आएगा। इस तरह टोटल आपके 70 नंबर का होगा। ये 70 नंबर ये प्लस आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के, ऐसे टोटल मिला के आपको 30 प्लस करते हैं तो आपका 100 अंकों का हो जाएगा। 70 नंबर ये प्लस 3 अंक, 30 नंबर जो है आपके प्रयोगात्मक में मिलेंगे। इस तरह आपका 100% होता है, 100 मार्क्स का, जिनमें से 5 नंबर ये, 18 नंबर ये, 5 नंबर ये, 12 नंबर और 12 8 नंबर, और सांख्यिकी जो होगा आपका 10 नंबर का बताया जाएगा। मैं इसी को एक एक करके विस्तार समेत आपको बताऊंगा। एक एक लेसन का एक एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर समझाऊंगा। और कोई भी दिक्कत आपको किसी तरह क्वेश्चन समझने में, ब्लैक बोर्ड नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह की कोई दिक्कत या त्रुटियां आपको समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें।
और जो भी मैं आपको वीडियो में जो भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको किसी तरह की कोई भी वो प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे वीडियो को जब अंत तक देख लें उसको लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। क्योंकि एक ये नया कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर सब लोग मैथ के ट्रिक्स पढ़ाते हैं, जिस ट्रिक्स में कंपटीशन की तैयारियों के बारे में बताया जाए। तो मैं एनसीईआरटी के 10th क्लास की मैथ को पूरी डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा, एक एक लेसन पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको 17 मार्क्स का पूरा कंप्लीट करा सकूं, 70 नंबर का पूरा करा सकूं, जिसमें एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी पूछे आपको ये टेंशन ना हो कि बताओ ये लेसन मैंने सांख्यिकी पढ़ी, बीजगणित नहीं पढ़ी, बताओ इससे 18 नंबर का क्वेश्चन हमसे छूट गया। या मैं निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ा, 5 नंबर मिले, लेकिन ज्योमेट्री पढ़ना भूल गया, जिससे कि हमारे 12 नंबर चले गए। या फिर आप त्रिकोणमिति पढ़ना भूल गए तो आपके 12 नंबर चले गए। या आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा, वो 8 नंबर चले गए। इनमें से ज्यादातर क्या करते हैं स्कूल के अध्यापक, टीचर्स वगैरह, ये ज्यादा करते हैं जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े नंबरों वाले होते हैं, जैसे बीजगणित आपका हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, और त्रिकोणमिति हो गया, और मेंसुरेशन हो गया, आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये जो हैं ये आपको बड़े बड़े लेसन ज़्यादा नंबर के पढ़ा देते हैं, और 5 नंबर वाले छोड़ देते हैं, जिससे सोचते हैं कम इम्पोर्टेंस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमको सिर्फ एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं करना है, हमको एग्ज़ाम के साथ साथ में हमको अपना मैथमेटिक्स में पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए, जिससे कि मैं मैथ में अगर 8 लेसन पढ़ूँ तो मैं 8 लेसन अगर बुक में हो तो मैं पूरे 8 पढ़ सकूं, जिससे कि मैं अच्छे से वो पूरे 8 लेसन का अध्ययन कर सकूं, और नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो भी मैं फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ूं वो इसी से रिलेटेड होगा। और शायद इसमें संख्या बीजगणित हमने मान लिया संख्या पद्धति छोड़ दिया, और शायद फर्स्ट ईयर में संख्या पद्धति मिला, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमको नए सिरे में सीखना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है कि जो हाई स्कूल में हो इंटर में हो, लेकिन आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस जरूर आना चाहिए, जिससे कि हाई स्कूल लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपको आए, उस लेसन में कोई भी आए, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। आपको एग्जाम में ये टेंशन ना हो कि संख्या पद्धति का क्वेश्चन बताओ आया लेकिन हमें आ नहीं रहा है, हमने इसको पढ़ा नहीं है, इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाए। बताओ बीजगणित का आया, सर ने कहा था पढ़ना जरूर, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, ऐसा कोई नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं है। आपको एक एक लेसन, एक एक कॉन्सेप्ट बड़ी बारीकी से समझाया जाएगा, बड़े आराम से समझाया जाएगा। और अगर आपको कोई लेसन मैंने पढ़ाया अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इसको फिर से एक बार क्लियर करें, मैं दूसरा वीडियो उसी का बना के आपके चैनल में डालूं, मतलब हम इस चैनल में डालूं, जिससे आप तक पहुंच जाए। और ये खास करके हमारे जितने वीडियो है आप तक पहुंचे, जल्द से जल्द पहुंचे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर फॉलो करने को आए तो फॉलो करें, और लाइक शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। देखिए ये आपके साथ टोटल 7 लेसन जो हमने अंकों के साथ बता दिया कि कौन सा लेसन कितने अंकों का होता है, इसको पूरा क्लियर बता दिया। अब मैं इसमें से संख्या पद्धति आपको पढ़वाऊंगा, शुरुआत में संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पहला लेसन कंप्लीटली बता सकूं। जो लोग को लिखना चाहे, वैसे बुक्स वगैरह में सब लिखा हुआ है, आप फिर भी लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट से इसको रख के बाद में आप लिख सकें, बाकी बुक्स वगैरह में सब अवेलेबल है। मैंने इसलिए खास करके इसको लिख के पहले से बताया, जिससे कि आपको अच्छे से ये मालूम हो सके कि हमारे जो लेसन है उस लेसन में कौन कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के कम पूछे जाते हैं, कितने नंबर ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन किस लेसन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेसन में कम पूछे जाते हैं, ये आपको भली बात ज्ञात हो। इसलिए ज़्यादातर आपको तैयारी पूरी करनी है
और आपका 5 नंबर का भी होगा तो 5 नंबर वाला भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई कहा नहीं जा सकता ये 5 नंबर की जगह में 10 नंबर का भी इससे पूछ लिया तो फिर आप 5 नंबर के सारे रह जाएंगे। कोई ये जरूरी नहीं 12 नंबर का कह दिया तो 12 ही को पूछा जाएगा, इसमें कम कर देगा और इसमें बढ़ा दे। इसलिए कोशिश करें आप एक एक लेसन अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ने के बाद पूरी तरह से कंप्लीट करें। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर देना। देखिए आपको आपका पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में एक टॉपिक है और उसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें एक ही लेसन है, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। इसको रियल नंबर्स कहते हैं। अब हम पहले वास्तविक संख्याओं को अच्छे से समझेंगे और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस ढंग से होते हैं, इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा। चार्ट में ये बताऊंगा कि किस तरह आपको पढ़ना है। तो पहले हम इसको डिटेल लिखाएंगे वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। पहले तो आप समझे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं परमेय व अपरमेय। परमेय व अपरमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि परमेय व अपरमेय संख्या, परमेय या अपरमेय जितनी भी सभी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहां तक ये कह सकते हैं कि सभी परमेय अपरमेय संख्याएं सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। तो अब इनकी पूरा हम वास्तविक संख्याओं का एक चार्ट बनाएंगे जिसके माध्यम से आपको समझाएंगे। मान लिया ये हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जिसके दो भाग हैं, पहला परिमेय संख्या है, पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है।
दूसरा अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या कौन कौन सी होती हैं? परमेय संख्या होती है माइनस का 1, 1 और 3/4। इस तरह की माइनस का 1, प्लस का 1, 3/4, इस तरह की जो भी संख्याएं तुम्हें दिखें वो समझ लीजिए परमेय संख्या में आती है। अपरमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? अपरमेय संख्या में हमारी √2, √3, √5, ये संख्याएं सभी अपरमेय संख्या, जो -1, प्लस में 1, 3/4, 5/6, 7/2, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब परमेय संख्या कहलाएंगी। और जो भी संख्याएं अंडर रूट में होंगी, √2, √3, √5, √7, इस तरह के जो भी अंडर रूट में संख्याएं होंगी वो हमारी सब अपरमेय संख्या कहलाती हैं। अब परमेय संख्याएं के कितने भेद होते हैं? परमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं। परमेय संख्याएं 2 प्रकार की। पहली संख्या है पूर्णांक संख्याएं। पहली है पूर्णांक संख्याएं और दूसरी है भिन्न संख्याएं। पहली पूर्णांक संख्याएं, दूसरी भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। भिन्न संख्याएं कैसे होती हैं? भिन्न संख्या का मतलब 3/4, 5/3, 6/7, इस तरह जो भी बटे में संख्याएं आएंगी वो हमारी भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? पूर्णांक संख्याओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में, जिसमें से पहली धन पूर्ण संख्याएं, दूसरी शून्य और तीसरी है ऋण पूर्ण संख्याएं। तीसरी है ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5, शून्य में शून्य, और ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, -5, ये ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। ये धन पूर्ण संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याओं को इतने भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परमेय संख्याएं, दूसरी अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं? -1, 1 या 3/4, इस तरह जो संख्याएं होंगी वो परमेय संख्या कहलाएंगी। अपरमेय संख्याएं जो अंडर रूट में हो, √2, √3, √5, √7,
इस तरह की जो भी संख्याएं कहलाएंगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं, पहला आपका पूर्णांक संख्याएं और दूसरी भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी? नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 समथिंग, जो भी आगे बढ़ता जाए। और भिन्न संख्याएं वो होती हैं जैसे 3/4, 5/3, 6/7 या 2/3, 1/3, जो भी बटे में हो, जैसे 1/2। ये हमारी जितनी भी हैं सब भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। जो बटे में हो वो सारी संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। अब बात यह है पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? पूर्णांक संख्याएं हमारी 3 प्रकार की होती है। पहले धन पूर्ण संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 7 8, और शून्य, दूसरे नंबर में शून्य जो शून्य होता है, और तीसरा ऋण पूर्णांक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे करके नंबर आप जितने भी हो वो हमारे माइनस में होंगे, वो हमारा जो होगा ऋण पूर्णांक होगा। आप चाहे इस चार्ट को आप नोट कर सकते हैं, और इस चार्ट के माध्यम से आप अच्छे से ये दिमाग में रख सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और उनके कितने भेद होते हैं, और कितने भेदों के भेद होते हैं, वो सारी चीजें इसमें अच्छे से बताया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसके कितने भेद होते हैं सब पूर्ण रूप से बताया गया है। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आपके बुक में भी आप इसको चाहेंगे तो किताबों में ज़्यादातर अवेलेबल होता है, आप उससे भी लिख सकते हैं। तो समझाने का माध्यम ये है कि आपको जो भी संख्या पद्धति पढ़ना है उसमें सबसे पहले आपको वास्तविक संख्याएं पढ़नी होंगी, और वास्तविक संख्याओं को कौन कौन सी होती हैं, जो परिमेय अपरिमेय संख्याएं जो भी होती हैं, जितनी आप ये मान के लो सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं और उसके दो भेद होते हैं, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी है? -1, 1, 3/4 या 2/4, 3/5, ये कुछ भी संख्याएं आप ले सकते हैं। और अपरिमेय संख्या वो होती है जो अंडर रूट में, जैसे √2, √3, √5, इस तरह के जो संख्याएं वो हमारी वास्तविक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आ जाए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दो भेद होते हैं, दो भाग होते हैं, पहला पूर्णांक संख्या, दूसरा भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारी पूर्णांक संख्या है, और भिन्न संख्या जैसे 3/4, 4/5, 5/6 या 5/3, 6/7, इस तरह की जो भी बटे में या अपॉन में संख्याएं होंगी वो भिन्न संख्या कहलाएंगी। अब बात आती है पूर्णांक संख्या कितने प्रकार? पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन पूर्णांक, दूसरा शून्य, और तीसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में जितने भी हैं सब प्लस में होंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी होंगे सब प्लस में वैल्यू होगी, और ऋण पूर्णांक में सारी वैल्यू माइनस में होगी, जैसे 1 2 3 तो उसमें -1, -2, -3, -4, -5 एंड समथिंग जो भी संख्याएं होंगी वो सब माइनस में होंगी। ये हमारा वास्तविक संख्या का एक चार्ट है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वास्तविक संख्या। अब देखिए लेसन 1 में पढ़ा रहा हूं। लेसन का 1 का ए, मैं लेसन 1A शुरू कर रहा हूं, जिसमें बताया गया निम्नलिखित संख्याओं का नंबर 1 क्वेश्चन है। 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 -
निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करना पड़ेगा। जो यूक्लिड विभाजन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग के आधार पर देखिए, लिखने में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, लेकिन ये आपके ये लेसन में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। लिखने में क्या होता है कि थोड़ा आगे पीछे कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धरते आपको क्वेश्चन नंबर 1 का लिख के बता दिया। ये पहला हमको क्या है, HCF ज्ञात करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट है 135 और 225। पहला ज्ञात करना है 135 और 225 का। दूसरा है 196 और 38,220। तीसरा है 867 और 255। ये एक एक करके आपको बताया जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है। पहले का कहता है 135 और 225, दूसरे का 196 और 38,220 का, तीसरा हमारा 867 और 255 का है। इसमें हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। पहले हम पहला लेते हैं 135 और 225। तो 135 इज लेस देन किसके, 225 के। 135 किससे छोटा है, 225 से। 225 से 135 छोटा है, तो इज लेस देन 135 लेस देन 255, सॉरी 225 से। 225 से ये छोटा है। तो इसको करने के लिए मतलब इसका डिवाइडेशन इससे होगा। इसको करते कैसे हैं, 225 बराबर 135। अब हम 135 को 225 से डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइड 225 भाग देंगे, तो ये एक बार जाएगा 135 एक कम 135, इसको घटाएंगे, 5 में 5 गए 0, 12, 12 में 3 गए 9, 3 12, ये बचे 90। अब 135 का जब 225 में भाग दिया
तो हमारा शेष कितना निकल रहा है 90। कितने बार गया एक बार गया, तो 135 गुणे 1 लिखना है और प्लस जो शेष बचे हुए यहाँ पर लिखना है 90। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा शेष 0 ना हो रह जाए। ये प्रक्रिया जैसे कि मैंने लिखा 225 बराबर 135, तो 135 का 225 में हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। वो कितने बार गया एक बार गया, उसमें शेष क्या बचा 90 बचा। देखो 135 डिवाइड 225, जब हमने इसको भाग दिया तो ये एक बार गया, शेष कितना बचा 90। अब देखो यहाँ पे और कोई संख्या नहीं जिससे हम इसमें भाग दे सकें, क्योंकि इसमें दशमलव लगता नहीं है कि दशमलव लगा के 0 लगाया आगे बढ़ा लिया, इसमें दशमलव का काम खत्म। अब ये एक बार गया एक ही बार जाएगा, जो शेष फल आएगा वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इसमें एक वर्ड लिखे जाएंगे, इसमें लिखेंगे चूंकि यहां पर शेष फल शून्य नहीं है। शेष फल कितना है शून्य नहीं है, मतलब 90 आया ऐसे शून्य नहीं है, तब पुनः करेंगे। ये तब तक जाएगा, तब तक इस सवाल को हम करते रहेंगे जब तक हमारा शेष फल 0 ना आ जाए। इसीलिए इंस्ट्रक्शन लिखा है कि 225 में 135 का भाग दिया, ये एक ही बार, यहां दशमलव का काम नहीं है। इसको हमने 135 का 225 में भाग दिया तो ये एक बार गया, 135 एकम 135, इस पे घटाया 90 बचा। अब ये 135 बड़ा 90 छोटा है, दशमलव लगेगा नहीं, एक ही बार गया, इसीलिए 135 गुणे 1, और इसका शेष कितना बचा, इसका शेष 90 बचा। इसलिए यहाँ पर क्या है शेष फल शून्य नहीं है, तब पुनः करेंगे, मतलब इसको फिर दोबारा लिखेंगे। दोबारा कैसे होगा, अभी 125 था, अब ये 135 से डिवाइड किया था, अब जो ये हमने 135 दिया था, अब ये भाजक बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे 135 बराबर जो शेष बचा उससे अब हम भाग देंगे। अब ये 90 से भाग देंगे तो 90 भाजक 135, अब ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 90 कम 90, 5 4, कितना बचा 45। 90 का भाग 135 में दिया तो ये कितने बार गया एक बार, 90 कम 90 प्लस शेष कितना बचा 45। अब यही इंस्ट्रक्शन इसमें फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि यहां पर शेष फल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, तब पुनः लिख करेंगे। जब तक शून्य नहीं आ जाएगा, जब तक हमारा यहाँ पे शेष फल शून्य नहीं आ जाएगा, जब तक हम इसको करते रहेंगे। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हम ऊपर बताना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन को साफ कर दिया।
अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो जब हम लिख गए, अब हमारा अभी 225 था, 135 हो गया, कितने से 90 से भाग दिया था, शेष फल हमारा 45 बचा। अब हमको ये जो 90 आया था, भाग हमने कितने दिया था, 90। अब हम इसको लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 90 बराबर 45। अब हम 90 में 45 का भाग देंगे, 90 में 45 का भाग दो, 45 दूना 90, 0 आया। तो 45 का भाग दिया कितने बार, 2 बार गया, प्लस शेष फल कितना बचा, 0। अब यहां पे लिखेंगे, यहां पर शेष फल 0 है, शेषफल क्या है, 0 है, अतः उत्तर हमारा होगा कितना होगा, 45। ये हमारा 45 आंसर होगा, क्योंकि हमारा ये जो शेषफल जब तक 0 है ना, और वो 0 आया किसमें, 45 के डिवाइड करने से हमारा शेषफल 0 आया, क्योंकि 45 दूना 90 और हमारा 0 है, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, 45 होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन का है। 135 इज लेस देन 225। इसको हमने शुरुआत कैसे की, 225 को इक्वल बाय 135, 135 का 225 में हमने भाग दिया, भाग दे के देखिए हमने इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन में, इसमें हमने दिखा रहे हैं। तो 135 का 225 में भाग दिया, तो 135 एक कम 135 90 आया। अब ये एक बार गया, उसका शेषफल 90 आया, फिर 90 में हमने 90 135 में हमने 90 से भाग दिया, तो वो भी एक बार गया, शेषफल 45 आया। अब 90 में 45 से भाग दिया, तो 45 दूना 90, 2 बार गया, शेषफल 0 है। और जब 0 आ जाएगा उसके बाद हमारा आंसर आता है, और जब तक 0 ना आएगा हम ऐसे करते रहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 45। इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 196 और 38,220। अब हम 196 में 38,220 का करेंगे, तो 196 इज लेस देन 38,220 की। अब वही तरीका सेम जो था, सेम तरीका है कि 38,220 में 196 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 196 से। अब देखो हम भाग ऐसे कंटिन्यू देते रहेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 196 डिवाइड 38,220, इसका मान ऊपर लिखेंगे। अब ये 3 बार कह रहा है, तो इसको हम शुरुआत हम शुरू करेंगे 196 से कर रहा था। देखो ये एक बार जाता है कि 2 बार जाता है। अगर हम एक बार करते तो 196 आता है, अगर 2 बार किया तो 2 6 का 12 2 हंसी लगाए, 2 नहीं 18 1 19 की 9, 2 करने 2 1 30, ज्यादा हो जाएगा, मतलब 300 यहाँ पे 82 है, वो 90 के ऊपर चला जाएगा। इसलिए ये हम एक बार डिवाइड करते हैं, एक बार करते हैं। तो 196 कम 196 हासिल लिया, 12 में 6 गए, 6 बचे, यहाँ बचेगा 7, इससे हासिल लिया 17, 17 में 9 गए, 9 8 17,
अब यहाँ बचेंगे 2, 2 में 1 गया, 186 आया। अब ये 196 है, ये 186 है, इससे हमने ये 2 इसमें ले लिया। अब इसको हम जब तक इसके अंक खत्म ना हो जाएं, जब तक हम इसका भाग करते रहेंगे, जब तक ये खत्म ना हो जाए। अब देखो ये कितने बार इसमें हमने किया 196। अब हमको ऐसा करना है कि ये 196 है, ये 1862 है, तो इसमें ऐसा पढ़ना है कि जिससे कि हमारा कंप्लीट पूरी तरह से हो जाए। कितने बार जाएगा? 19 दाम 180, 19 दाम 180 मतलब 1862 है, और ये 196 है, तो 10 बार ना जाके 9 बार ट्राई करेंगे। 9 छाका 54 की 4, हासिल लगा 5, 9 ने 81, 81 5 86 की 6, हासिल लगा 8, 9 एकम 9 और 9 8 17। इसको घटा लो, 12 में 4 गए 8, यहाँ बचेगा 5, हासिल लिया 15, 15 में 6 गए बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, 7 7 में 7 गया 0, बस ये 98 बचेगा। इससे हमने ये एक उतार लिया, क्योंकि एक हमने इसमें उतारा था, अब ये एक हम इसमें उतार लिया। अब हम इसका ऐसा करेंगे कि 196 का ऐसा करेंगे कि 980 से ज्यादा ना जाए। तो कितने बार करते हैं इसको? हम 5 बार ट्राई करते हैं। 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 9 45, 3 48 की 8, हासिल लगा 4, और 5 करने 5 4 9, ये पूरा कट गया, मतलब 0 आ गया। तो 196 का 38,220 में भाग दिया, तो ये कितने बार गया? ये 195 बार गया, 195 गया, और इसका शेषफल कितना आया? 0। 195 गया, शेषफल 0, तो इसमें यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर शेषफल 0 है, यहाँ पर शेषफल 0 है, अतः उत्तर बराबर, उत्तर क्या निकलेगा? 100। भाई जो इसमें जिससे डिवाइडेशन करते हैं हमारा वही आता है। हमने डिवाइडेशन कितने के लिया था? 196 से, तो हमारा उत्तर 196 होगा। ये हमारा दूसरे का आंसर है 196। अब इसके बाद में तीसरा हमारा है, तीसरा पॉइंट आता है, कह रहा है 867 और 255, 867 में 255। अब इसको कैसे करेंगे? 867 इज लेस देन 255 के, तो इसको भी उसी ढंग से करेंगे। 867 में 255 से हम इसमें भाग देंगे, वही तरीका है सेम। 255 भाजक 867। अब देखो इसमें देखिए सेम वैसे दिया गया है। अब देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार ट्राई करते हैं। 3 5 15 5, हासिल लगा 1,
3 पचे 15, 1 16 की 6, हाथी लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7। घटा लेंगे, 7 में 5 गए, 2 बचे, यहाँ 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1, ये 102 आया। यहाँ पर 255 है, इसलिए अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि दशमलव नहीं लगाना है। तो 255 का हमने 867 में भाग दिया, कितने बार गया? 3 बार, प्लस शेष फल कितना आया? 102। अब हम क्या लिखेंगे? चूंकि शेष फल शून्य नहीं है, अभी शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, तब पुनः करेंगे, पुनः करेंगे। अब इसको दोबारा फिर करेंगे क्योंकि जब तक शून्य ना आ जाए करते ही जाएंगे। अभी 867 में 255 का भाग दिया था, अब क्या करेंगे? जिससे भाग दिया था वो संख्या उतारेंगे, 255 में जो शेष फल आता उससे भाग देंगे, 102 से भाग देंगे। तो इसमें 102 से भाग देंगे 255 में, 102 से भाग देंगे 255 में, 2 बार जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 कम 2, घटा दो, 5 में 4 का 1 5, 51 आया। तो 102 का 255 में भाग दिया, 2 बार गया, प्लस शेष फल कितना आया? 51। इसको फिर लिखेंगे, क्योंकि शेष फल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, तब पुनः करेंगे, पुनः। अब इसको दोबारा फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। इसको हम इस साइड में लेते हैं आगे।